हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज जो भी कुछ है गाइड करिएगा। क्या सिचुएशन है, किस तरीके की बातें हो रही, क्या चीज़ हो रही है। तो सबसे पहला जो कार्ड आ गया वो है गिल्ट। ओके, गिल्ट का कार्ड है, पहला नंबर का कार्ड है गिल्ट। तो अब ये बड़ी बात है, गिल्ट का कार्ड आ गया है। दोबारा से क्या है, लेटिंग गो का कार्ड है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है। ओके, इनोसेंस, ओ माय गॉड। ये देखो यहाँ पर आ गया आपके लिए पेशेंस। कार्ड्स तो बहुत ही अलग लेवल के आ रहे हैं। ब्रेक थ्रू, ओके, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए आ गया है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आ गया आपके लिए कंडीशनिंग। ओके, यहाँ पर है राइपनेस और यहाँ पर आ गया आपके लिए कंप्लीशन। ओके, तो यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं ये है मास्टर, ठीक है, फ्लावरिंग, अलोननेस, सब उल्टा पुल्टा पकड़ा हुआ है, एंड हियर इज अबंडेंस। ओके, अब देखो किसी तरीके का ये जो सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है ना, ये दिख रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपका कोई सीक्रेटली, जैसे मास्टर, किसी व्यक्ति ने किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश की है। कोई मास्टर है जिसने आपके बारे में बताया, मे बी कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई कुंडली विशेषज्ञ हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा जो आपके फ्यूचर को देख सकता है, जो आपके पास्ट को देख सकता था, जो आपकी एनर्जी को रीड कर सकता था, कोई ऐसा व्यक्ति। और उस व्यक्ति ने आपकी एनर्जी को रीड किया है। किसी ऐसे व्यक्ति ने ये करवाया है, मतलब आपके ही पर्सन हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की और उन्होंने सीक्रेटली, बिकॉज आपके सामने तो वैल्यू नहीं कर रहे थे, बट सीक्रेटली इन्होंने आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए, आपके एनर्जी को जानने के लिए यहाँ पर वो एनर्जी को चेक कराया, रीडिंग कराई सीक्रेटली, ताकि आपको पता ना चले और इनको आपके बारे में मालूम चल जाए, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इनको ये फील हो रहा है कि जो इन्होंने करवाया है वो कहीं ना कहीं आपको आश्चर्य में डाल देगा, क्योंकि इनको जो पता चला है वो एकदम से इनको अलग ही लेवल पे लेके चला गया है, एक अलग ही लेवल पर लेकर चला गया, एक ऐसी सिचुएशन में लेकर चला गया है जिसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं की थी, जिसकी थॉट भी इन्होंने नहीं लाई थी। मतलब जो ये आपके बारे में सोच रहे थे, जो इंटरप्रिटेशन ये आपके बारे में लगा रहे थे, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपके बारे में आपकी समझदारी और आपके धैर्य, आपके पेशेंस, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनको मालूम चली है ना, उसने आपका थॉट ही, इनका थॉट ही आपके लिए बदल दिया। और जो इन्होंने सोचा था या जो इनको बताया गया था वो चीज़ तो निकली ही नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, ये गिल्ट में जी रहे हैं, ये गिल्ट में आ चुके हैं। गिल्ट में आने का रीज़न ये है क्योंकि जब इन्होंने ये सीक्रेटिव रीडिंग करवाई, ये बहुत इन्होंने, क्योंकि ये तो रीडर, तो उसको भी नहीं पता कि ये क्या जानना चाह रहे थे और किस तरीके से जब इन्होंने करवाई है रीडिंग, और जब इन्होंने आपके बारे में जो स्पेसिफिक चीज़ें जो इन्होंने पूछी थी वो बताई, तब जा कर के इनको वो गिल्ट हुआ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कल्पना से परे वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो इन्होंने आपके बारे में पूछा है वो ऐसा लग रहा है कि कई सारा भ्रम इनका तोड़ चुका है। भ्रम, कोई ऐसी चीज़ जो जिसका बाउंड्री इनके इर्द गिर्द बना हुआ था, जो इनके इर्द गिर्द में बाउंड्री बना हुआ था, ये उस बाउंड्री को तोड़ करके आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। उस बाउंड्री को तोड़ते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारा काम यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक चीज़ ये है कि ये कितना ही कुछ कर लें, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में जो भी गलत फलत बातें कही जा रही थी कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आपने हमेशा इनको चीट करा है, आपने हमेशा इनके पीठ पीछे इनको बहुत कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। तो कई सारी बातें
जो कि इनको लगता है कि बहुत सही थी आपके बारे में उस समय पर, वो चीज़ें इनको मालूम चली है कि आपने वो की ही नहीं थी। आप तो इनके वेल विशर में से रहे हो हमेशा, आपने कभी चीट किया ही नहीं। बल्कि इनको जब ये लगा कि आपने चीट किया था, आप बुरे इंसान हो, तब आपने चीट किया ही नहीं था और आप एक अच्छे इंसान के तौर पे ही इनके साथ जुड़े हुए थे। आप इनका भला ही करना चाह रहे थे। उल्टा जिन्होंने उनको ये सब बातें बताई थी, वही लोग उसके लिए जिम्मेदार थे। तो जब ये बात इनको मालूम चली है तो ये पर्सन इस समय पर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अपने रिश्तों को ख़राब कर दिया है बहुत हद तक। और काफ़ी गिल्ट फील कर रहा है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके लायक ही नहीं है। और इनको ये भी पता चला है कि एक स्ट्रेस का रीज़न ये भी है कि आपने तो चीज़ों को लेट गो कर दिया, लेकिन आपकी वजह से ये मतलब उनकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो। उनको ये भी पता चला, स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही आपकी, और आप केवल अपने रिश्ते को बचाने के लिए उन लोगों की बात मानते रहे, उनके हिसाब से चलते रहे जो इस लायक भी नहीं थे, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ में अपने रिलेशन को महत्व दे रहे थे। और ये चीज़ें लोगों को मालूम थी, तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया काम को लेकर के। कई सारी चीज़ें करवाई, मनवाई आपसे, जो आप कभी नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप इस रिलेशन को बचाना चाह रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। आप एक ऐसे पर्सन थे, ये बताया गया कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो वाकई में बहुत पावरफुल रहे। वो बहुत समझदार थे आप, और चाहते तो चींटी की तरह मसल सकते थे। किसको? मे बी उनको, आपके पर्सन को, और उस थर्ड पार्टी को भी। लेकिन क्योंकि आपका प्यार इतना ज़्यादा था ना आपके पर्सन के साथ में, कि आपने उसी के साथ में ये कुछ किया ही नहीं, आपने ये सब किया ही नहीं। ये बात इनको समझ में आ रही है। ये इस समय पर ये फील कर रहे हैं कि आप जहाँ पर इनको ऐसा कर सकते थे, वहाँ आपने कुछ भी नहीं किया। आपने पेशेंस दिखाया, इनकी बेवकूफ़ी और बेहुदा बातों पर भी आपने पेशेंस दिखाया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो भी समझ में आ रहा है ना, आप वो करिए, मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ूँगा। तो इनको ये फील आ रहा है कि यार इस पर्सन के मन में ये वाली बातें मतलब आपके मन में इस तरह से इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे आ सकती हैं। आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आप इतनी अच्छी चीज़ें सोच रहे हो, आप इतना अच्छा अपना ज्ञान फील कर रहे हो, पेशेंस रखा हुआ है आपने। और ये जितनी बार भी ये सोचते इनको स्ट्रेस हो जाता है, इतना दुख हो रहा है कि यार आपके बारे में वो गलत सोचते रहे। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ताकतवर थे, पर कितने ही ग्राउंडेड रहे आप, ये चीज़ वो सोच रहे। जितने आप अंडरस्टैंडिंग और ग्राउंडेड थे ना, ये चीज़ उनको दिख रहा है कि आप में बहुत पावर थी। आप चाहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन प्यार करके किसी व्यक्ति को अपमानित करना आपको नहीं आता था। प्यार करके उस पर हावी होना आपको नहीं आता था। प्यार करके उसको रिस्पेक्ट देना ही आपने सीखा था। तो वो चीज़ें आपके बारे में मालूम चली, बहुत आपने उनको कई मौक़ों पर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप उसे प्यार करते थे। तो ये बातें जब इनको मालूम चल रही है उस रीडिंग के थ्रू, तो ये बहुत तकलीफ में जा रहा है। और इनको ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके से आपने अंडरस्टैंडिंग रखी इनको समझने की। आपने हमेशा इनको मौका दिया कि आपको आए, समझें। आपने हमेशा उनको मौका दिया, स्पेस दिया। अगर उन्होंने आपका फ़ोन काट दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, तब भी आपने उनसे नाराज़गी नहीं दिखाई। आपने उनको मौके दिए वापस आने के। अगर वो वापस लौट कर आए तो आपने वो मौके उनको दिए, माफ़ किया, आगे बढ़े, बातों को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने का काम किया। आप पावरफुल थे, लेकिन फिर भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया कि चलो छोड़ो निकले। आपके पीछे बहुत लोग पागल थे, ये भी उनको पता चला है कि आप इतने ज़्यादा, कि उनको ये नहीं दिख रहा था। ये बात और है कि उनको दिख नहीं रहा था। आप जिस तरीके के पावरफुल पर्सन थे और जितने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, ये आपके पर्सन को नहीं दिखता था। बाहर के हर व्यक्ति को ये चीज़ नज़र आती थी, आप में वो खूबियाँ, वो पेशेंस, वो पावर, वो सब कुछ दुनिया के हर व्यक्ति को नज़र आ रही थी, सिवाय आपके पर्सन के। बल्कि वो आपका पर्सन जो है वो उल्टा, अगर उनको कुछ ऐसा फील होता भी था ना, तो वो आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश करते थे, हमेशा आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे। और इनको ये महसूस हुआ है कि आपकी महत्ता जो उन्होंने नहीं समझी, जो बाहर के लोग समझ रहे थे, बट उसके बाद भी आपने कभी इनको छोड़ा नहीं, कभी आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करी। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें रही ना, कि इनको ये महसूस हुआ कि आपका जो स्टैंडर्ड रहा है लाइफ को लेकर के, आपका जो स्टैंडर्ड रहा है थॉट्स को लेकर के, वो उसको सोच भी नहीं सकते, वो उसको टच भी नहीं कर सकते। आप इतने ज़्यादा खूबसूरत मन के व्यक्तित्व के मालिक हो, और उल्टा इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपको तोड़ा,
आपके बिहेवियर, अपने बिहेवियर से आपके पावर को, आपके मन को तोड़ा। इस चीज़ का है ना गिल्ट हो रहा है, इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। और ये जो रीडर है ना, ये फील कर पा रहा है कि कितना ज़्यादा इनको लग रहा है रीडर को कि मैंने तो कम बताया है, अभी तो मैं और भी ज़्यादा बताऊँ तो ये तो पागल ही हो जाएगा, ये पर्सन तो पागल ही हो जाएगा। तो इसको रोकना पड़ रहा है शायद, ये एनर्जी इसकी ऐसी आ रही है कि इसको अपना पेशेंस, अपना दिमाग लगा करके इसको रोकना पड़ा कि भाई इसको इससे ज़्यादा नहीं बता सकते, नहीं तो ये परेशान, अभी इतना परेशान हो चुका है, इससे ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसको अपनी हरकत पता चली है ना जब, ठीक है, कि आप कितना उतने महान रहे, लेट गो कर दिया आपने आपने इनकी हरकतों को लेट गो कर दिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आप इनको चींटी की तरह मसल सकते थे, आपने पेशेंस दिखाया, आपने प्यार दिखाया, अंडरस्टैंडिंग दिखाई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनको यही तकलीफ है कि लेट गो करना, स्ट्रेस में रहना, पेशेंस दिखाना, चींटी की तरह मसल सकते थे वो भी किया, अंडरस्टैंडिंग। और आप बहुत ताकतवर, ये दुनिया को दिख रहे हैं सारी क्वालिटीज़, पर इनको नज़र नहीं आ रही थी ये सारी चीज़ें। ये बात भी तो है ना कि इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ये सब कुछ इनको फील हो रहा है कि मैंने किस व्यक्ति के साथ, मैं किस व्यक्ति को मैंने तकलीफ पहुंचाई है। देखो, अपने आप को इंसान कुछ भी समझ ले, लेकिन जब वो अपने एक बहुत प्यारे से इंसान के साथ में गड़बड़ करता है ना, तो उसे दुख होता है। तो ये सारी बातें ना सीक्रेट एनर्जी जो कोई रीड कर पाना आपकी और इनके बीच की, उसको दिख रही है और वो बता रहा है इनको। सो अब ये गिल्ट में तो हैं बहुत ज़्यादा, और तकलीफ में भी हैं बहुत ज़्यादा फिलहाल। दिस इज़ द रीडिंग। और इस रीडिंग पर अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना है, तभी इस रीडिंग पर आप क्लेम कर सकेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी, चैरो कार्ड, कुंडली, किसी भी सर्विस के लिए आ सकते हैं व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल, मुझे फेसबुक पेज और मेरे अन्य चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको लिंक्स सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।